Good evening everyone. Today we discuss MSN subject. Topic is nervous system. In nervous system, we study about anatomy and physiology of nervous systems. What is the functions and major roles of nervous system in our body? So, nervous system play major role in our body, that is control and coordinate of all activity of body, सभी एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल्स विजन करना इज फंक्शंस ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल पंपिंग करना, सर्कुलेशन करना. तो ये क्या है, ये अपने अपने ऑर्गन के फंक्शंस हैं, बट नर्व सिस्टम कंट्रोल दैट ऑर्गन आल्सो. दैट्स वाई नर्व सिस्टम प्ले मेजर रोल किसके अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर एक्टिविटी ऑफ बॉडी. फॉर एग्जांपल्स, मान लो कि बॉडी है, तो बॉडी से सेंसरी रिसेप्टर कहाँ, ब्रेन के अंदर लेके आना, एंड फिर ब्रेन से बॉडी की तरफ क्या, मोटार रिसेप्टर. तो लाइक दैट सेंसेशन को लेके आना, सेंसेशन को देना. तो कुल मिलाकर फंक्शंस इज दैट ओनली control and coordinate of all activity of body is by nervous systems. After that we study only simples first. Simple means the basic structure, basic types, basic functions only. After that we discuss disease in next part. So first we anatomy complete, after that disease. So first in that we study neurons. What is the neurons? What is the functions of neurons? What is the types of neurons? So like that. The heading is neurons. तो न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. लाइक अदर सेल्स ऑफ बॉडी, all component are present in neuron cells of brain except centrosome. तो ये तुम्हें याद करना चाहिए मेरे हिसाब से. सेंट्रोसोम के अलावा ऑल ऑर्गेनेल्स जो कि बॉडी की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट एक्सेप्ट सेंट्रोसोम. तो सेंट्रोसोम जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ फंक्शंस हैं सेल का डिवीजन करना. वेयर नॉट प्रेजेंट, दैट मीन्स नो सेल डिवीजन. नो सेल डिवीजन मीन्स नो ग्रोथ, न्यू ट्रॉमा, न्यू इंजरी ऑफ ब्रेन. समझ रहे हो? तो ब्रेन का कोई ट्रॉमा हो, ब्रेन का कोई इंजरी हो, जिसके बाद में सेल्स न्यू ग्रोथ करके उस डैमेज सेल्स को वापस मैच्योर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. बिकॉज ऑफ ओनली सेंट्रोसोम नॉट प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स के अंदर. दैट्स वाई नॉट पॉसिबल सेल डिविजन्स. फॉर एग्जांपल इन अदर्स ऑर्गन्स सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीज़न हुई होता है, सेल रिपेयर होती है. जो सेल रिपेयर होती है कौन सी, जो डैमेज है. तो डैमेज सेल का रिपेयर होना, फ्रैक्चर पार्ट या फिर फ्रैक्चर हो या फिर कोई इंजरी हो, जहाँ पर न्यू सेल्स से वो डैमेज सेल्स को रिपेयर करके ग्रोथ करवाती है बिकॉज ऑफ सेंट्रोसोम. सो कुल मिला करके तुम्हें ये याद करना है कि न्यूरॉन्स की सेल्स के अंदर नो सेंट्रोसोम, नो सेल डिविजन्स. आफ्टर दैट वी डिस्कस द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स. तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स mainly three parts, which
डेंड्रोइड्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स। डेंड्रोइड, सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स, ये पार्ट है न्यूरॉन्स के। तो डेंड्रोइड्स क्या है, सेल बॉडी क्या है एंड एक्सॉन क्या है, वो अपन पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स ये है न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन्स। और ये क्या है तुम्हें मालूम होगा, like that structure present yes, like that structure present, it means तुम्हें समझना चाहिए जो जैसा है डायग्राम तुम देख करके तुम्हें कुछ मालूम होगा कि ये क्या है, क्या हो सकता है। ये कुछ भी नहीं है, ये न्यूरॉन्स पढ़ रहे हैं अपन। ओके, so this is nucleus, this is cell body, and this is nucleus. After that this is dendroids, after that here, देखो ये लॉन्ग नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ स्पेस, यू assume long but in structure long है but not here only, so after that this one structure। तो तुम्हें यहाँ क्या याद रखना चाहिए, मेरे हिसाब से तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये क्या है, मेन काम क्या है इनका, फंक्शंस ऑफ डेंड्रोइड, फंक्शंस ऑफ सेल बॉडी, फंक्शंस ऑफ एक्सॉन्स। सो सेल बॉडी आल्सो नोन एज सोमा, सेल बॉडी आल्सो नोन एज सोमा, सेल बॉडी आल्सो नोन एज सोमा। तो सेल बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनेल्स लाइक अदर्स ऑर्गन्स के अंदर जो सेल बॉडी प्रेजेंट होती है वो ऑल आर प्रेजेंट एक्सेप्ट सेंट्रोसोम। तो साइटोप्लाज्म, तो सेल बॉडी है साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी है साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी है साइटोप्लाज्म, हैज़ ऑल ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट है अदर्स बॉडी के ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होती है वही एक्सेप्ट सेंट्रोसोम। फिर उसके बाद में तुम ये देखो कि ये कुछ स्ट्रक्चर है लाइक दैट स्ट्रक्चर स्मॉल एंड ब्रांच, यू सीन दिस वन, स्मॉल एंड ब्रांच। इसका मतलब क्या है कि डेंड्रोइड एक स्मॉल सेल है, डेंड्रोइड स्मॉल है एंड मल्टीपल प्रोसेस है, 1 2 3 लाइक दैट मल्टीपल प्रोसेस है। ये अपन कंपेयर करके इनको याद कर सकते हैं कि डेंड्रोइड स्मॉल एंड मल्टीपल प्रोसेस है जो कि क्या करती है, कैरी करती है इम्पल्स को टुवर्ड सेल बॉडी, कैरी इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी। क्या फंक्शंस है डेंड्रोइड का कि इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ टुवर्ड करना, मतलब कि कैरी करना। आफ्टर दैट यहाँ सेल बॉडी के अंदर सेल बॉडी का जो पार्ट है, जो ग्रे मटेरियल है, वो ग्रे मटेरियल है, ग्रे। ऑल सेल बॉडी हैज़ ग्रे मटेरियल, ऑल सेल बॉडी हैज़ ग्रे मटेरियल बिकॉज ऑफ नीसेल ग्रेनुला। तो तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि सेल बॉडी के अंदर जो द्रव्य है, जो मटेरियल है, वो किस कलर का होता है। तो जहाँ जहाँ ग्रे मटेरियल है, जहाँ जहाँ ग्रे बॉडी है प्रेजेंट, उसका मतलब है कि वो सेल बॉडी है बिकॉज ऑफ नीसेल ग्रेनुला की वजह से इस बॉडी का जो कलर है वो ग्रे रहता है। तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि ग्रे क्या है, ग्रे मैटर क्या है, तो सेल बॉडी है। आफ्टर दैट तो ये डेंड्रोइड, फिर ये दिस पार्ट नोन एज एक्सॉन हिल्लोक। फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। इस पार्ट को
क्या बोलते हैं, एक्सोन। तो एक्सोन क्या है, एक्सोन एक लॉन्ग है, क्या है, लंबा है, लॉन्ग एंड वन सिंगल, लॉन्ग एंड सिंगल। तो सुभाष ये लॉन्ग है, ये सिंगल है, मीन्स ईच न्यूरॉन हैज वन एक्सोन। सिंगल मीन्स वन, एक न्यूरॉन्स के अंदर एक एक्सोन होगा, वो लंबा है। अब लंबा है मीन्स लॉन्ग है, कितना हो सकता है लॉन्ग, तो अप टू 1 मीटर, अप टू 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एक्सोन्स। तो लॉन्ग एंड सिंगल प्रोसेस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मीन्स, thread like structure means here some structure are present like that, some structure are present like that। तो ये क्या होती है, like that। एंड इसके बीच में जगह प्रेजेंट है, मीन्स गैप प्रेजेंट है। तो इंफॉर्मेशन कैरी करना इसका फंक्शन है। लॉन्गेस्ट एक्सोन, सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, अप टू 1 मीटर लॉन्ग, अप टू 1 मीटर लॉन्ग। एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बंडल ऑफ एक्सोन का फॉर्म नर्व है, बंडल ऑफ एक्सोन फॉर्म नर्व, बंडल ऑफ एक्सोन फॉर्म नर्व। ओके, इसके बाद में मोस्ट ऑफ द एक्सोन मीन्स 80 to 90% आर माइलिनेटेड, मीन्स जो ये इसका जो ये कवरिंग है, ये कवरिंग जो है ये माइलिनेटेड है, मीन्स लाइक दैट, माइलिनेटेड माइलिनेटेड माइलिनेटेड। तो ये 90 अप टू 90%, up to 90% आर माइलिनेटेड एंड 10% आर नॉन माइलिनेटेड। अब माइलिन शीथ का बना हुआ है, मीन्स माइलिन शीथ इन नेचर है। तो माइलिन शीथ का नेचर क्या होता है, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि क्या कंडक्शन कर पाता है, क्या कंडक्शन नहीं कर पाता है। तो कंडक्शन करने का मतलब क्या है कि कंडक्शन मीन्स नर्व इम्पल्स को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र नहीं करना है या करना है। तो फॉर एग्जांपल वायर, यू नो वायर, वायर्स के ऊपर तुम्हें मालूम होगा कि वायर्स के ऊपर जो कवरिंग होती है प्लास्टिक की, उसके नीचे जो करंट है, तो वो तुम्हें मालूम होगा कि वायर के जो ऊपर प्लास्टिक कवरिंग है वहाँ पर करंट नहीं जाता है, करंट मीन्स कंडक्शन। तो वहाँ कंडक्शन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ प्लास्टिक कवरिंग। तो हियर आल्सो एक कवरिंग प्रेजेंट, कवरिंग प्रेजेंट जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। तो जो जहाँ जहाँ माइलिन शीथ होगी वहाँ वहाँ पर क्या नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा, मीन्स नॉन कंडक्शन इन नेचर। कौन है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ नॉन कंडक्शन इन नेचर, नॉन कंडक्शन इन नेचर मीन्स इंसुलेटेड। तो पूछे कि माइलिन शीथ कैसा होता है, तो माइलिन शीथ नॉन कंडक्शन, क्योंकि जहाँ जहाँ कवरिंग होगा वहाँ कंडक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कंडक्शन होगा ही नहीं, इसका मतलब कंडक्शन होगा, बट कैसे होगा। अब मान लो कि ये यहाँ है, यहाँ से नर्व इम्पल्स आ रही है, नर्व इम्पल्स यहाँ पर आई, तो फिर एकदम टकराई, तो फिर एकदम क्या कि यहाँ पर जोर का करंट लगा, जोर का करंट लगा, इसका मतलब ये आगे नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो ये लाइक दैट स्ट्रक्चर, एक मिनट्स मीन्स ये क्या करेगी, ये जंप करेगी यहाँ से, जंपिंग, फिर आफ्टर दैट हियर, फिर ऐसे ऐसे करके ये क्या नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक सीधा रास्ता है, सीधा डायरेक्ट जाने का, और एक घूम कर जाने का, घूम कर जाने का मतलब टाइम कंज्यूम। तो जब घूम कर जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सीधा जाएगा तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब यही है कि जंपिंग लाइक, मतलब नर्व इम्पल्स मूव बाय जंपिंग फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवेयर टू अनदर नोड ऑफ रेनवेयर। इस टाइप के कंडक्शन को बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शंस, इस टाइप के कंडक्शन को बोलते हैं, मतलब कि ये वाला जंपिंग वाला जो है कंडक्शन मीन्स यहाँ आई नर्व इम्पल्स, फिर जंपिंग हुई, फिर यहाँ गई, फिर लाइक दैट ऐसे ऐसे जो जंप कर रही है। तो जंप करने के बाद में जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, इस इम्पल्स ट्रांसमिशन को बोलते हैं
साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन। अब इसका मतलब है कि जो ये कवरिंग है ये माइलिन शीट की बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि नॉन कंडक्शन में, तो ये नॉन कंडक्शन में, मतलब ये वाला पार्ट नॉन कंडक्शन, ये वाला नॉन कंडक्शन मीन्स डायरेक्ट नहीं जा पाती। तो डायरेक्ट नहीं जा पाती तो ऐसे जाएगी, और इस टाइप की कंडक्शन को बोलते हैं नॉन कंडक्शन। तो नॉन कंडक्शन इन नेचर। अब जो माइलिन शीट की जो कवरिंग है या फिर किसी और सेल की कवरिंग जो है, इसका मतलब है कि मान लो कि CNS एंड PNS, CNS एंड PNS, तो इनकी जो कवरिंग है सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर अलग है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर अलग है। तो अगर पूछा जाए कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर जो कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, एक माइलिन शीट की जो कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर पूछा जाए कि माइलिन शीट की जो कवरिंग है वो कौन सी सेल से मिलकर के बनती हैं, तो लाइक दैट क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हें याद करना चाहिए कि जो CNS है सेंट्रल नर्व सिस्टम्स का है, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम की जो माइलिन शीट है वो मेड अप बाय ओलिगोडेंड्रोइड सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। तो ये क्या एक टाइप की सेल्स है जो कवर करके रखती है। अगर पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर पूछा जाए तो स्वान सेल, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर पूछा जाए तो स्वान सेल्स। जो ये गैप प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, जो ये गैप प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, मीन्स इट इज एब्सेंट एट रेगुलर इंटरवल एंड एरिया इज नोन एज नोड ऑफ रेनियर, एरिया इज नोन एज नोड ऑफ रेनियर। तो यहाँ जो एरिया है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनियर, नोड ऑफ रेनियर, नोड ऑफ रेनियर। अब जो ये जाती है इम्पल्स, तो ये कितना किलोमीटर प्रति आवर्स जाती है, या फिर अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशंस इन एक्सॉन्स, देन यू 400 किलोमीटर पर हावर्स, 400 किलोमीटर पर हावर्स स्पीड है, मीन्स velocity of conductions in myelinated is around 400 किलोमीटर पर हावर्स। अब एक्सॉन एंड डेंड्रोइड्स क्या है, वाइट मैटर है, सेल बॉडी क्या है, ग्रे मैटर है, सेल बॉडी ग्रे मैटर है। सेल बॉडी में ग्रे मैटर क्यों है, बिकॉज ऑफ निसेल ग्रेनुला, निसेल ग्रेनुला की वजह से क्या है सेल बॉडी ग्रे है। एंड एक्सॉन एंड डेंड्रोइड आर वाइट पार्ट या वाइट मैटर ऑफ नर्व सिस्टम्स। तो एक्सॉन फाउंड डीप इन ब्रेन एंड इन ग्रुप, एक्सॉन फाउंड डीप इन ब्रेन एंड ग्रुप इज कॉल्ड is known as tract, मीन्स डीप ब्रेन के अंदर जो एक्सॉन्स है वो एक ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रैक्ट। एंड जो वाइट मैटर है, तो वाइट मैटर का मतलब क्या है कि एक्सॉन एंड डेंड्रोइड आर वाइट मैटर। तो पूछा जाए कि वाइट मैटर का जो ट्रैक्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो नर्व ट्रैक्ट। तो ये तुम्हें याद करना चाहिए कि नर्व ट्रैक्ट क्या है, ट्रैक्ट क्या है, एक्सॉन एंड नर्व ट्रैक्ट। नर्व ट्रैक्ट क्या है, नर्व ट्रैक्ट इज वाइट मैटर, नर्व ट्रैक्ट क्या है, वाइट मैटर। अब ट्रैक्ट, नर्व ट्रैक्ट क्या है, एक्सॉन्स फाउंड डीप इन ब्रेन एंड इन ग्रुप इज कॉल्ड ट्रैक्ट। अब इसका मतलब ये है कि वाइट मैटर का ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, नर्व ट्रैक्ट। इन वाइट मैटर क्या है, एक्सॉन एंड डेंड्रोइड आर वाइट मैटर, इन ग्रे मैटर सेल बॉडी आर ग्रे मैटर। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियई, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियई, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियई। अब न्यूक्लियई किसके अंदर बोलते हैं, CNS के अंदर बोलते हैं, PNS के अंदर बोलते हैं। तो ये भी तुम्हें याद करना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सेल बॉडी आर ग्रे मैटर, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियई। अब न्यूक्लियई किसके अंदर है, CNS के अंदर है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियई, CNS के अंदर है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियई। और PNS पेरिफेरल नर्व सिस्टम, PNS के अंदर इसको बोलते हैं गैंग्लिया। तो ये तुम्हें याद करना चाहिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वही सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है कि साल्टेटरी कंडक्शन क्या है, न्यूक्लियई क्या है, गैंग्लियन क्या है, नर्व ट्रैक्ट क्या है, ग्रे मैटर क्या है, वाइट मैटर क्या है,
और ओलिगोडेंड्रोइड सेल्स किसकी कवरिंग के लिए है, श्वान सेल किसकी कवरिंग के लिए है, वेलोसिटी कितना है। तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है, तुम्हें जो ही याद करना चाहिए। अब जो मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ कि न्यूरॉन्स है, नर्वस सिस्टम का, सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका कहाँ पर उपयोग होगा, मीन्स वेयर दिस वन अप्लाइड, लाइक दैट यू रिमेंबर। नाउ आई एम टीचिंग अप्लाइड, where this applied, where not applied, what happen actually, like that you study, okay। तो अप्लाइड के अंदर फर्स्ट अपन पढ़ते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस तुम्हें यहाँ थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी का तो डिजीज कंडीशन के अंदर अपन पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या मतलब है इसका, क्यों इसको क्या करना चाहिए, ये क्या करेगा इसके अंदर, लाइक दैट। तो मल्टीपल मीन्स मैनी, स्क्लेरोसिस मीन्स पैचेज, प्लेक फॉर्मेशंस। तो यहाँ तुम्हें प्लेक, पैचेज ये नहीं बोलना है, यहाँ तुम्हें बोलना है डिस्ट्रक्शंस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या है, हमारा ही बॉडी का इम्यून सिस्टम रेसिस्टेंट टू नो, मीन्स जो हमारा बॉडी का सेल्स है वो अपनी ही बॉडी की सेल्स को अननोन बोलेगा, मीन्स नॉन जानकारी नहीं रखेगा कि मैं, मीन्स ऐसा सोचेगा कि ये मेरे सेल बॉडी जो है ये मेरे बॉडी का नहीं है। तो लाइक दैट देखेगा, वो सोचेगा, उसके बाद में एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा। एंड मैनी मीन्स मल्टीपल, स्क्लेरोसिस मीन्स डीमाइलिनेशन का मतलब कि लाइक दैट ये माइलिन शीथ आर प्रेजेंट। अब एक ऐसा है, इसका मतलब ये 400 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड से नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है। अब डीमाइलिनेटर का मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ पर गड्ढे पड़ गए, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। तो लाइक दैट स्ट्रक्चर इन माइलिन शीथ, इट मीन्स जब यहाँ से जाना चाहिए पहले, उसी के कंपेयर में ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज ऑफ लाइक दैट इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो पहले कैसा था, जंपिंग था का मतलब ये कि सीधा जाने का, जंप करके, नोड ऑफ रेन्यूअर से जंप करके जाने का। तो सीधा जाने का इज जंपिंग, मीन्स डांसिंग या जंपिंग या साल्टेटरी मूवमेंट। बट लाइक दैट स्ट्रक्चर मीन्स टू मच टाइम कंज्यूम मीन्स स्लो वेलोसिटी का मतलब ये है कि 400 किलोमीटर पर आवर्स पहले था, तो अभी कितना होगा, अभी इन सीवियर कंडीशन के अंदर 4 किलोमीटर पर आवर्स, सीवियर कंडीशन के अंदर 4 किलोमीटर पर आवर्स। तो 4 किलोमीटर ओनली इन सीवियर कंडीशन। जब सीवियर कंडीशन हो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, मल्टीपल का मीन्स है मैनी, स्क्लेरोसिस का मतलब है डीनेचुरेशन, डीमाइलिनेशन होना, डीनेचुरेशन होना, डिस्ट्रक्शन होना, माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होना, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्शन वेलोसिटी अफेक्ट होगा। तो क्या होगा, सेंसरी मोटार, कंडक्शन वेलोसिटी अफेक्ट होगा तो सेंसरी एंड मोटार डिस्टर्बेंस होगा। मीन्स मोटार का मतलब है, फॉर एग्जांपल तुम्हें मान लो कि दो हैंडों के अंदर, मान लो कि एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड है, इन दोनों के अंदर मान लो कि राइट हैंड के अंदर तुम्हें गिलास है, तो वो तुम्हें लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जानी है। तो पहले कितना टाइम लगता था, 1 सेकेंड। नाउ यू फर्स्ट थिंक आफ्टर दैट यू ट्रांसफर दैट टाइम, मीन्स नो ट्रांसफर पर्टिकुलर टाइम्स, मीन्स अफेक्ट है। आफ्टर दैट अब मान लो कि विजन डिस्टर्बेंस इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अर्ली साइन।
पूछा जाए कि अर्ली साइन क्या है, बाकी साइन वगैरह फैटिग वीकनेस जो भी है वो अपन वहाँ देखेंगे, बट अब अर्ली साइन तुम्हें याद करना है कि अर्ली साइन क्या है। तो विजुअल डिस्टर्बेंस इज अर्ली साइन सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी डिस्टरबेंस होगा। सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी का मतलब है कि तुम्हें पहले देखने का टाइम, तुम्हें काम करने का टाइम जो पहले लगता था उससे ज़्यादा लगेगा, मीन्स 4 किलोमीटर पर हावर्स वेलोसिटी अफेक्ट होगा ओनली 4 किलोमीटर, मीन्स 100 गुना लो वेलोसिटी। तो फर्स्ट पहले क्या था 400 किलोमीटर था, नाउ ओनली 4 किलोमीटर पर आवर्स है। दैट मीन्स अफेक्ट वेलोसिटी लीड्स टू अफेक्ट एक्टिविटी सेंसरी एंड मोटर। उसके बाद में अगर तुम्हें इसके अंदर क्या है कि अब मैंने बोला कि नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने का मतलब ये है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाइड होता है। तो अप्लाइड इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेकेंड इज न्यूरोप्रेक्सिया। अभी न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, न्यूरोप्रेक्सिया तो ये तुम्हें याद करना चाहिए मेरे हिसाब से। न्यूरो मतलब नर्व या न्यूरो नर्व इम्पल्स। प्रेक्सिया का मतलब कंप्रेशन। नर्व का कंप्रेशन, तो तुम्हें याद रखना है न्यूरो मीन्स नर्व, प्रेक्सिया मीन्स कंप्रेशन, नर्व का कंप्रेशन। अब नर्व का कंप्रेशन जो ये डिजीज है न्यूरोप्रेक्सिया, ये क्या है डिजीज, नॉट डिजीज परमानेंट, ये टेम्परेरी मीन्स 24 आवर्स के अंदर साइन सिम्टम डिसअपियर, मैक्सिमम 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, जनरली डिसअपियर विद इन 24 आवर्स। तो न्यूरोप्रेक्सिया का मतलब ये है कि मान लो कि हैंड है, तो हैंड को तुम जब सोते हो या फिर किसी की वजह से कहीं नर्व का दबाव की वजह से वहाँ नर्व कंप्रेस हो गई, और वो क्या नर्व कंप्रेस होने के बाद में आगे का सेंसेशन अफेक्ट है। आगे का सेंसेशन अफेक्ट का मतलब है कि मान लो कि आर्म, फोर आर्म, हैंड, यू नो आर्म एंड फोर आर्म, आफ्टर दैट फोर आर्म एंड हैंड। तो यहाँ पर क्या है रेडियल नर्व सप्लाई करती है, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। तो यहाँ रेडियल नर्व सप्लाई करती है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग सोते टाइम हैंड को हेड के नीचे रख कर के सोते हो, तो 24 आवर्स के अंदर, मैंने बोला कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, 24 आवर्स के अंदर इसका साइन सिम्टम जनरली डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ओनली कंप्रेशन के बाद में तुम हटा कंप्रेशन, देन कंप्रेशन हटने के बाद में रेडी मीन्स साइन सिम्टम डिसअपियर। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम अपने ही पार्ट्स के न्यूरॉन्स या कि जो नर्व सप्लाई है उन तुम्हें कंप्रेस कर रहे हो, जिसकी वजह से डिजीज़ कोज होती है, उसको बोलते हैं न्यूरोप्रेक्सिया। तो न्यूरोप्रेक्सिया को फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी। अब सैटरडे का मतलब शनिवार, नाइट का मतलब रात, शनिवार की रात, पाल्सी का मतलब कंप्रेशन के साइन सिम्टम। अब शनिवार की रात पाल्सी क्यों बोलते हैं, बिकॉज ज़्यादातर जो वर्कर है, जो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जो भी वर्कर है वो क्या करते हैं संडे को क्या छुट्टी रहता है, दैट टाइम्स ओनली रिलैक्स एंड हैंड हो चाहे कोई भी पार्ट हो जिसकी वजह से कंप्रेस होता है नर्व के अंदर, एंड जिसको बोलते हैं न्यूरोप्रेक्सिया। इसलिए सैटरडे नाइट पाल्सी हो या हनीमून पाल्सी, ये इंटरेस्टिंग है। तो सुबह से हनीमून पाल्सी तुम्हें भी याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हनीमून पाल्सी भी यही है कि सैटरडे नाइट पाल्सी आल्सो नोन एज हनीमून पाल्सी। अब हनीमून पाल्सी का मतलब ये है कि तुम कहीं हनीमून गए हो, कोई साथ में लेके गए हो, साथ में लेके जाने के बाद में क्या होता है वहाँ पर तुम्हें मालूम होगा। तो जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, वो अच्छाई के लिए होता है।
बट अच्छाई के चक्कर में तुम्हें ये बुराई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हनीमून पॉलिसी हो, सैटरडे नाइट पॉलिसी हो, इनके अंदर तुम्हें पूछे कि विच नर्व अफेक्ट है, देन यू टेल ओनली रेडियल नर्व अफेक्ट है, रेडियल नर्व अफेक्ट इन सैटरडे नाइट पॉलिसी एंड हनीमून पॉलिसी। तो हनीमून पॉलिसी, सैटरडे नाइट पॉलिसी, ये एग्जाम्पल है न्यूरोप्रेक्सिया के। अब इसके बाद में अपन और पढ़े तो न्यूरोटोमेसिस। न्यूरो मीन्स नर्व है, टोमोसिस का मतलब कट। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूरोटोमेसिस। तो तुम्हें न्यूरोटोमेसिस क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, सैटरडे नाइट पॉलिसी क्या है, न्यूरोप्रेक्सिया क्या है, न्यूरोटोमेसिस क्या है, ये तुम्हें याद करना चाहिए, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। न्यूरोटोमेसिस, अब न्यूरो का मतलब नर्व है, टोमोसिस का मतलब कंप्लीट कट है, कंप्लीट कट है टोमेसिस। तो एक्जोन कम्प्लीटली कट है, एक्जोन कम्प्लीटली कट, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ये एम्पुटेशन पार्ट या एम्पुटेशन किया हुआ हो, जहाँ पर देखने को मिलता है, मान लो कि एक पैर का एम्पुटेशन किया हुआ है नी के नीचे नीचे और एक पैर रेडी है, इसका मतलब है कि इसके बाद में सम सेंसेशन, सम इरिटेशन इन टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्जोन, जहाँ इरिटेशन पैदा होगा वहाँ तक टर्मिनल तक सेंसेशन जाएंगे, टर्मिनल तक सेंसेशन जाएंगे। इसके बाद में अब मान लो कि एम्पुटेशन किया है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा लेग का जो सेंटर है वो कट है, जो लेग के अंदर तुम्हें एक्जोन का जो सेंटर है वो कट है, तुम्हें लेग के अंदर कट है ओनली, बट इसका मतलब ये नहीं है ब्रेन के अंदर जो सेंटर है वो कट नहीं है। इसका मतलब है कि ब्रेन के अंदर तुम्हें सेंसेशन जाएंगे, बिकॉज सेंटर एब्सेंट नॉट एब्सेंट सेंटर, ओनली कट पार्ट अफेक्ट। कट पार्ट अफेक्ट का मतलब कट पार्ट के अंदर तुम्हें सेंटर अफेक्ट मीन्स वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाने का मतलब है कि ब्रेन के अंदर ऑल्सो सेंसेशन जाएंगे। तो उस पेशेंट को क्या लगेगा, उसको वो लगेगा कि फीलिंग लगेगा सेंसेशन का फ्रॉम बॉडी पार्ट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, जो रियलिटी नहीं है उसको ऐसा लगेगा कि वहाँ से भी सेंसेशन आ रहे हैं, वहाँ से भी सेंसेशन आ रहे हैं। तो इसका कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यूरोटोमेसिस इज फैंटम, PHATOM, फैंटम लिम्ब सेंसेशन। फैंटम का मतलब नो इन रियलिटी, लिम्ब का मतलब लिम्ब, वहाँ से सेंसेशन आएगा, उसको लगेगा कि वहाँ पर मेरे पैर के अंदर से सेंसेशन आ रहा है। तो ये तुम्हें पढ़ना चाहिए, जो भी है अच्छा है, और अच्छा है इसका मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर ग्रे मैटर पूछे, अगर वाइट मैटर पूछे, अच्छा पूछे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, न्यूरोप्रेक्सिया क्या है, न्यूरोटोमेसिस क्या है, एक्जोन क्या है, डेंड्रोइड क्या है, सेल्स बॉडी क्या है, सेल्स बॉडी का कलर जो है वो ग्रे क्यों है, CNS के अंदर माइलिन शीट किसकी बनी होती है, PNS के अंदर माइलिन शीट किसकी बनी होती है, तुम्हें ये याद करना चाहिए। इसके बाद में अगर तुम देखते हो तो ग्लियल सेल, न्यूरॉन के बाद में सम इम्पोर्टेंट आर प्रेजेंट इज नोन एज न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल, वो भी मेरे हिसाब से तुम्हें पढ़ना चाहिए। बाकी का जो है सिनेप्स वगैरह वो भी पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। पहले तुम्हें न्यूरोग्लिया के बारे में थोड़ा सा देख लो कि न्यूरोग्लिया के अंदर प्रश्न आते हैं तो वो कहाँ से आएंगे। तो न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल means the supportive structure of nervous tissue, supportive structure of nervous tissue, नर्वस टिश्यू का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जहाँ पर सम सेल्स आर प्रेजेंट। सम सेल्स का मतलब है, एक तुम्हें पूछे कि CNS के अंदर कौन सा न्यूरोग्लियल सेल है, PNS के अंदर कौन सा न्यूरोग्लियल सेल है, तो ये तुम्हें याद करना चाहिए। तो अगर CNS का पूछे, अगर CNS का पूछे तो CNS के तुम्हें याद करना है एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया। तो लिखो एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट,
site cell present in CNS. Astrocyte, oligodendrocyte, oligodendrocyte and microglia. ये तीनों के तीनों CNS के अंदर प्रेजेंट है। एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया। अब PNS के अंदर कौन सा है? तो PNS के अंदर तुम वो सेटेलाइट, अब तुम बोलोगे स्टेलाइट, अब जो भी है तुम्हें याद करना चाहिए। स्टेलाइट सेल प्रेजेंट इन PNS। अब पूछा जाए कि एस्ट्रोसाइट क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है, माइक्रोग्लिया क्या है, स्टेलाइट सेल क्या है, स्वान सेल क्या है, अब जो भी है तुम्हें याद करना चाहिए। तो इसमें तुम्हें याद करना है कि एस्ट्रोसाइट जो है वो लार्जेस्ट है, मोस्ट न्यूमरस मीन्स नंबर्स के अंदर ज़्यादा है। एंड ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म बाय ब्लड बैरियर ब्रेन BBB। तो BB एंड BB फॉर्म बाय एस्ट्रोसाइट सेल क्या है? सपोर्टिंग सेल है। तो ये क्या करते हैं? BB का फॉर्मेशन। तो 3B है, तो तीनों B मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट पूछे तो इसका मतलब क्या है? ये माइलिन शीथ के अराउंड पाई जाती है। किसके अंदर? CNS के अंदर, जो तुम्हें मालूम होगा। ये CNS का माइलिन शीथ है, वो क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। माइक्रोग्लिया क्या है? माइक्रोग्लिया मीन्स फेगोसाइट सेल, मैक्रोफेज। माइक्रोग्लिया पूछा जाए कि माइक्रोग्लिया क्या है, तो माइक्रोग्लिया फेगोसाइट सेल, मैक्रोफेज सेल। सेटेलाइट सेल क्या है? सेटेलाइट सेल सेंसरी न्यूरॉन्स इन स्पाइनल। सेटेलाइट सेल क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स इन स्पाइनल गैंग्लिया। तो लिखो सेटेलाइट सेल, सेंसरी न्यूरॉन्स इन स्पाइनल गैंग्लिया। अब स्पाइनल न्यूक्लियाई का मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, एंड गैंग्लिया का मतलब PNS के अंदर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, एंड न्यूक्लियाई का मतलब CNS के अंदर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। तो वहाँ पर जो सेंसरी रिसेप्टर है, वहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए प्रेजेंट होती है स्टेलाइट सेल, स्वान सेल भी तो स्वान सेल क्या है? स्वान सेल PNS का माइलिन शीथ है, ओलिगोडेंड्रोसाइट CNS का माइलिन शीथ है। तो जो है वो तुम्हें पढ़ना चाहिए, अच्छा है। इसके बाद में जो भी है वो बाद में पढ़ेंगे, और जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी फर्स्ट टाइम आई एम इन यूट्यूब एंड नो एक्सपीरियंस, दैट्स वाई if some mistake are happen, then I am sorry for some mistake, but no some mistake only, not like that, marker and writing and some others, that's why। इसके बाद में जो भी है आज के लिए इतना है। नेक्स्ट के लिए इसी के आगे का जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एंड साथ में OBG का तुम स्टार्टिंग से तुम जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ना, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ये हमने पढ़ा नहीं है कोचिंग के अंदर। तो कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ा है, इसका मतलब है तुम्हें यहाँ पढ़ना चाहिए। ओके, टेक केयर। उड़ाए तो जो भी है, टेक केयर, गुड नाइट।